हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैं उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए बना रही हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, बट इस समय बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, मन से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और बहुत बहुत दुखी हैं। मैं बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन से बातें करती हूँ और मतलब आप एक दूसरे से मतलब बातें करते हैं, आप हमसे, मुझसे या किसी से भी बातें करते हैं, तो उसमें आपकी जो जो मन की बात होती है ना, चाहे आप मुंह से कुछ भी बोलें, शब्दों में आपके कुछ भी बात है, बट आपके मन की इंटेंशन, मन की टेंशन और मन की व्यथा सब पता चलती है। तो ये जो इतना प्यार वाली फीलिंग में है, इतना टेंशन है, इतना दुख तकलीफ़ है, इन सब के लिए अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो मैं यही कहूँगी, और सभी यही सलाह देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और डिवाइन पर आप भरोसा रखो। जब यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में डाला है, इस जर्नी में आपको लेकर आए हैं ये यूनिवर्स, और आपको सब कुछ बताया है, नेम्स, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, साइंस, नंबर्स, एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स, और बार बार दिन भर ये सब चीज़ें होना, अचानक से शुरू हो जाना, उम्र के पता नहीं कौन से पड़ाव पे, मतलब किसी को 32 में पता चल रहा है, किसी को 22 में पता चल रहा है, किसी को 40 में, किसी को 40+ होने के बाद भी। तो ये चीज़ें जब आपके सामने अब आई हैं तो हम इसे नकार नहीं सकते कि ये एकदम से ऐसा कैसे हो गया, कि ये सब कुछ इत्तेफाक है या क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कई बार कंफर्म कराने के बाद भी एक दिमाग में सवाल रहता है, एक उत्सुकता रहती है कि जब है तो सब ठीक है, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, एंजल भी बोल रहे हैं, रिचुअल्स भी बोल रहे हैं, बट फिर भी दिख नहीं रहा। सामने से वो बंदा है कि उसे बिल्कुल कुछ परवाह है ही नहीं, टस से मस नहीं हो रहा है वो बंदा, बिल्कुल परेशानी में आप घिरे पड़े हैं। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबसे ये बात कहती हूँ, तो थोड़ा सा आज मैं सबसे ये बात कहूँगी कि देखिए, इस जर्नी में सभी परेशान हैं, बहुत बहुत दुख तकलीफ़, संघर्ष और दिक्कतें तो हैं ही इस जर्नी के अंदर। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, पेन होता है, और फिर भी क्लियर कुछ होता ही नहीं है। कितना ही क्लैरिटी लेते रहो, कितना ही आप बताते रहो, मुंह से, शब्दों से, व्यवहार से कितना ही हम बोल लें सामने वाले कि भी हाँ आप जर्नी में हो, पक्का हो, उसके बाद भी ये सवाल कि जब पक्के हैं तो फिर ये दिक्कत क्यों है, फिर हम इतने अलग अलग क्यों हैं, वो मेरे से बिल्कुल वैसे क्यों नहीं बोलते हैं जैसे कि मैं सुनना चाहती हूँ, या वो मेरे से वो रिएक्ट क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं, थर्ड पार्टी में क्यों है, अपनी वाइफ के साथ खुश हैं और मेरे साथ कभी कभी बात होती है, कभी कभी ये सब होता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आप क्या से देखिए, सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है, हम उसे हैंडल कैसे करें, हम उसके साथ कैसे गो थ्रू करें सिचुएशंस के साथ, और हम कैसे उसमें अपने आप को भी डूबने ना दें कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, बिल्कुल, है ना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दुख तकलीफ़ ना हमारे किस चीज़ पर असर डालेगी। सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाहे जर्नी तो ये हमारी है, ठीक है, मानती हूँ, बिल्कुल पक्का है कि जर्नी है, ठीक है, लेकिन जो असर पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, हमारे फिजिक पे पड़ रहा है, हमारी सोच पे पड़ रहा है, हमारी कार्यशैली पे और कार्य क्षमता पे पड़ रहा है। उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, जैसे कि हमारे घर के कुछ बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ लोग फैमिली वाले हैं, उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, घर के और लोग हैं, सभी इफेक्टेड हो रहे हैं इससे। सभी एक तरह से वायरस की तरह से ये सब में, क्योंकि आपका व्यवहार इस चीज़ को दिखाता है कि आप टेंशन में हैं, आप परेशानी में हैं, आपके कार्य क्षमता पर फ़र्क पड़ता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, और जब वो ख़राब होती है तो जो जो इंसान दूर भाग रहा है ना, तो उसके पास एक कारण हो जाता है आपसे दूर भागने का, कि मतलब आपको खुद लगने लगता है कि शायद मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग पा रही हूँ या लग पा रहा हूँ जो वो मेरे पास आए, और वो दूर जाए जा रही है। तो एक बार पता है कुछ पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखें। एक तो बिल्कुल मजबूत रहो, मजबूत शरीर से भी, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी। मजबूत इंसान के पास सब आते हैं, सब अट्रैक्ट होते हैं। एक तो आपको मजबूती नहीं छोड़नी अपने अंदर की, अपना ख्याल नहीं रखना छोड़ना है, अपने फिजिक पर ध्यान रखना नहीं छोड़ना है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान रखना नहीं छोड़ना है। आप बहुत एबल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता वाले इंसान हैं सभी। मैं जितनी भी गर्ल्स से बात कर रही हूँ, जितनी भी वुमेन से बात कर रही हूँ, जितने भी उन मेल लोगों से बात कर रही हूँ जो कि फेमिनिन एनर्जी में हैं, और जो बिल्कुल भावनाओं में जुड़े हुए हैं, मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, अपने अपने फील्ड में सभी मास्टर हैं, मास्टर, बिल्कुल, क्योंकि वो डिवाइन सोल्स हैं भाई, अवेकन भी हो चुकी हैं, अवेयर भी हो चुकी हैं, और फिर वो परेशानी में है ना। तो मुझे इतना वो लगता है कि मैं कैसे करके इनको निकालूं, कैसे करके इनको क्या बताऊं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिचुअल, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट, टैरो कार्ड से, ये वो जो देख पा रहे हैं हम उसे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एट प्रेजेंट टाइम तो आपको कुछ भी चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा। आप पे वो जो समय है ना, वो निकालना भारी हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है वो समय।
तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, शायद ये सब भी बेकार ही गया, ये सब बेकार हुआ, टाइम भी बेकार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन नहीं, आप अपने अंदर की मजबूती ना छोड़ें। अगर आप मजबूती छोड़ देंगे तो मैग्नेट भी, जो अगर अपने गुण धर्मों की वजह से मैग्नेट है, वो अपने गुणधर्म अगर वो छोड़ देगी, अपनी क्वालिटी छोड़ देगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ देगी, तो फिर वो मैग्नेट नहीं रह जाएगी। फिर वो कैसे आकर्षित करेगी उन मेटल्स को जो उनको वो कर लेती है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखिए। आप अपने आप को बैलेंस्ड इसलिए रखिए क्योंकि आपको खूबसूरत भी लगना है। अट्रैक्टिव के साथ साथ आपको अचीवमेंट्स भी करने हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे अचीवमेंट्स करने हैं, अचीव करना है आपको बहुत कुछ। केवल उनका दिल ही नहीं, उनका दिमाग भी अपने लिए बांधना है, क्योंकि उनको आपको आपकी तुलना में उनको कोई अच्छा लगना चाहिए ही नहीं। चाहे 3D वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे 5D वर्ल्ड के, या फिर किसी भी फिजिकल फॉर्म में देखो या इकोनॉमिकल फॉर्म में देखो, आप उन्हें एक स्टेबल पर इंसान लगने चाहिए। और एटीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ो, गवाओ नहीं उनके आगे, बिल्कुल गिड़गिड़ाओ भी नहीं। मैं तो बिल्कुल आपको ये ऐसी सलाह दे रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ट्विन फ्लेम जर्नी के जिस चैनल पे बनते हैं ना, वो सिर्फ आपको यही बोलते रहते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। ऐसे होता है, सबको पता है। अब इस ऐसे होते में करना क्या है, मेन बात यह है कि करना क्या है। अब ये है मेन क्वेश्चन आपका कि मैं अब क्या करूं इस स्थिति विशेष में, इस स्पेशल जो ये सर्कमस्टेंसेस बन गए मेरे आगे, भावनात्मक रूप से और बाहरी तौर पे भी। तो मैं टूटे हुए इंसान से अब क्या सिखाएं, करें कैसे? तो वो टूटा हुआ इंसान रिचुअल करेगा, कैसे वो टूटा हुआ इंसान विश्वास करेगा, कैसे वो आपकी बात मानेगा? हमें हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है और दूसरों की भी हीलिंग करनी है। लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें दूसरे को लाइट दिखाकर उसे ठीक से शॉर्टकट से उसकी डेस्टिनी तक पहुँचाना है हमारा काम, है ना। तो मैं ये बोल रही थी कि आप ना सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल अपने, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पल्ले में गांठ बांध लेना अपने। हर उसमें आप फेमिनिन्स आपके लिए विशेष तौर पर कह रही हूँ कि जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो फिर भी थोड़ा तो, चाहे हम कोई भी एनर्जी में हो, थोड़े तो मजबूत होते हैं ना। लड़कियां अगर बिखरती हैं ना, तो फिर कब सब कुछ बिखरता है, फिर बहुत कुछ। और जो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं ना लोग बाग, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उस डिस्टर्ब लाइफ को आप स्टेबल करें। जो होना है वो तो होगा ही। अगर आपका मिलना लिखा है, देखिए 2024 में जो कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, सब क्लियर होना है। ठीक है, जो होना है वो इसमें पता चल जाएगा आपको, लास्ट तक, ईयर के लास्ट तक आपको सब मालूम चल जाएगा आपकी। अगर आपको मिलना है तो वो स्थितियाँ बन जाएंगी, अगर नहीं मिलना है, देखिए मैं ये भी कह के चलती हूँ, अगर नहीं मिलना है भाग्य में इस बार, कुछ भी कर्म हो गए, कुछ भी कोई भी चीज़ है उसकी वजह से नहीं मिलना लिखा है नसीब में, तो आपके अंदर वो वाला स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप रह सकोगे इस जीवन में। ठीक है, ईश्वर की नज़रों में आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने इस इंसान के साथ ये किया है, तो इसे किस तरह जीवाना है, इसको कौन से ऐसी चीज़ें मुझे देनी है जो इसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। मुझे मालूम है ये प्यार, ये अट्रैक्शन, ये जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का ये सब हमारा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पेन देता है, बहुत दुख देता है, सवाल खड़े करता है, हराता है। ये हारता ही रहता है इंसान बार बार अपने मन में। लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत होती है। आप मन से मत हारें, हमेशा अपने आप को रखें, बिल्कुल स्ट्रांग बनाकर रखें। हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, और कौन सी बात से है वो एक्सेप्टेंस मैं बताती हूँ आपको। वो कीवर्ड मैं आपको अब बताऊँगी। ठीक है, वो कीवर्ड ये है कि आपको मालूम है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है ना, आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे जब आपने साइन मांगे हैं, आपने कंफर्मेशन करा लिया है, आपने टैरो कार्ड पे बना लिया, आपने एंजल्स पर भरोसा करा है, यूनिवर्स पर भरोसा करा है। आपको भगवान बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आप बोल दीजिए कि भगवान जी मैं बेवकूफ़ बनने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे साथ मजाक मत कीजिए। ये सब जगह नाम 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 दिखाकर, दिन में 50,000 बार उसके बारे में बताकर, ये एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स दिखाकर आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है, बेवकूफ़ मत बनाइए। अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, धोखा वो नहीं दे रहा है, आप दे रहे हैं अगर वो दे रहा है तो, है ना। तो आप ये यूनिवर्स से बोल सकते हैं और आप ये कहें कि आप अपने मन से ये बात कहें कि अगर वो मेरा ही है, मेरा ही क्या है, वो मैं ही है, मैं ही हूँ वो, मतलब आप हैं। आपका मान लीजिए आपका नाम क्या, आप पिंकी हैं, आपका नाम है पिंकी। ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलिन का नाम है, मान लीजिए आपके डिवाइन मस्कुलिन का नाम है प्रेम। ठीक है, तो ये पिंकी और प्रेम जब एक ही है, तो पिंकी को क्यों प्रेम अपने से अलग दिखता है? उसे अपने अंदर वो क्यों नहीं दिखाई देता है? आप चलिए, बोलिए, खाइए, पीजिए, उसको सोच के कि वो तो मैं हूँ, वो सारा अट्रैक्शन मेरे अंदर है, मैं हूँ प्रेम, मैं हूँ वो आदमी, वो इंसान जिससे मैं इतना बुरी तरह प्यार कर रही हूँ, वो कोई दूसरा तो है ही नहीं। मैं किससे प्यार कर रही हूँ? मैं खुद से प्यार कर रही हूँ। वो कहाँ रहता है? ठीक है, वो मुझसे दूर रहता है, दूसरी सिटी में, कोई बात नहीं, वो मैं हूँ। मैं जब शीशा देख रही हूँ तो वो मैं हूँ, जब मैं बाहर लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं वो हूँ, मैं ही हूँ, उसी के फॉर्म में हूँ मैं, वही है मेरे अंदर, वही अट्रैक्शन है, वही प्यार है, वही चार्म है,
वो अंदर सब कुछ अपने डाल लीजिए। दुख किस बात का होता है? दुख इसी बात का होता है कि वो इंसान मुझसे दूर है, वो इंसान फिजिकल फॉर्म में मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इस दुख को ही ख़त्म कर दीजिए, इस दुख के को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। और जड़ यही है कि आपका अपने आप को उससे अलग मानना। आपने खुद को वो दो जने समझ रखा है, दो जने हैं हम, नहीं, आप एक ही जने हो, एक ही इंसान हो। आप इंसान भी आप एक ही हो, ये सोचो। आत्मा तो आप हो ही हो, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने चेहरे में, अपनी आँखों में, अपने वर्ड्स में, अपने सब कुछ, सिर से लेके पैर तक, नख से शिक तक आप वो हैं जो आपका मस्कुलिन है, ठीक है। आप वो हैं जो आपका काउंटर पार्ट है, वो अलग व्यक्ति नहीं है, आप हैं वो, ठीक है। आप ये सोच के चलें तो ये एक बहुत बड़ा तसल्ली है। मिलना है दो अलग अलग लोगों को या नहीं मिलना है, ये बात दूसरे नंबर की है, बाद की है। पहले बात ये है कि मैं एक हूँ, वो मेरे में है और मैं उसमें हूँ। वो चोट अगर मुझे लग रही है ना, तो वहाँ पर पेन हो रहा है और पक्का हो रहा है, 4 दिन बाद होगा, लेकिन वहाँ होता रहेगा, होगा ज़रूर। वो चीज़ें आपको दिखेंगी खुद ही होते हुए। तो कहाँ है अलग? बताइए, कितना खूबसूरत खेल ये प्रकृति चल रही है, तो उसे चलने दीजिए जैसे भी है। और अगर फिजिकल फॉर्म में आना है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल रिचुअल कीजिए, मन से कीजिए, अपने लिए कीजिए, उनके लिए नहीं कीजिए, अपने लिए कीजिए कि मैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा असेंड कैसे हूँ। लास्ट ये आपको एक ही होना है। ये जो सोल होगी वो सब एक साथ, आपकी और उनकी, आपकी ट्विन फ्लेम की, एक साथ मर्ज होगी और तब वहाँ जाएगी जहाँ जाना है। तो ये सोल तो भाग के मिलेगी, ये फिजिकली फॉर्म में ही तो है ना, अलग अलग। कहते हैं ना, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए हैं, तो इंसान है हम। कोई सिटी है, कोई सरहदें, मतलब केवल वैसी नहीं, बॉर्डर लाइन नहीं है, वो सारी सर्कमस्टेंसेस जो आपको अलग कर पा रहे हैं, ठीक है, वो थॉट पैटर्न जो आपको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इन्हें ध्यान रखा कीजिए। और बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कोई भी गाइडेंस अगर आपको लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैं आराम से गाइडेंस भी दूंगी। और इसे आप हीलिंग कह सकते हैं। हीलिंग किसकी? विचारों की है ना, तो विचार आप बदल लीजिए, मेरी वीडियो सुन लीजिए, लिया कीजिए। और कई बार पता है कि मैं खुद भी अपनी वीडियो को सुनती हूँ ना, तो मैं खुद भी अपनी वीडियो सुन लेती हूँ कई बार, कि हाँ, ये जो पता है, जब भी मैं बोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझसे एंजल्स ने, यूनिवर्स ने चाहा है कि मैं ये वर्ड्स बोलूँ। तो वो आप हील ज़रूर होंगे और आपको ज़रूर मिलेगी आपकी डेस्टिनी। बस दैट्स इट, यही होना है और यही होगा। और ये हो रहा है, हो चुका है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।